जब्त किया क्या है। आसपास के लोग वहां इकट्ठा हुए और फिर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर पुलिस भी मौके पर पहुंची है और मामले की तफ्तीश चल रही है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि नीरज सहाय ने खुद को गोली क्यों मारी और वजह क्या रही। इन सब की छानबीन तो चल ही रही है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कारोबार में नुकसान की वजह से नीरज पिछले कई दिनों से तनाव में चल रहा था और आशंका है कि इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौके पर मौजूद हैं। इमरान, ये नीरज सहाय एक बिल्डर जिन्होंने गोली मारकर खुदकुशी कर ली, कुछ वजह सामने आ पाई क्या? अब तक तो सिर्फ यही था कि कारोबार में नुकसान की बात सामने आ रही थी, क्या वाकई यही वजह रही है? इमरान, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? जी आरती, सवाल दोहराएंगे? जी, नीरज सहाय ने खुद को गोली मारी, खुदकुशी कर ली, सामने वजह ये आ रही है कि कारोबार में नुकसान हुआ है, क्या वाकई वही वजह है या फिर कुछ और भी एंगल्स हैं इस सुसाइड के पीछे? देखिए, घर के लोगों को सुबह में जैसे ही फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, जैसे ही उसके कमरे के अंदर में लोग गए, उसके बाद नीरज सहाय जो थे उनको सर पर गोली लगी थी। आनन फानन में लोग जो है उठा करके पारस हॉस्पिटल लेके गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन पूरी घटना के बाद एफएसएल की टीम पहुंची है, अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की जाँच कर रही है कि आखिर किस तरह से यह पूरी घटना घटी है और किस तरह से यह पूरा मामला है। हालांकि सभी एंगल पे जांच किया जाएगा, लेकिन जानकारी के अनुसार अब तक जो बातें सामने आ रही हैं कि व्यापारिक पैसे की लेन देन की वजह से जो सफेद पोस्ट के जो लोग हैं उनके साथ नीरज सहाय का जो है वो लंबा विवाद का है या फिर किसी चीज को लेकर मनमुटाव चल रहा था और इसी मनमुटाव को लेकर के काफी दबाव में था। यह पूरा विवाद जो है वो पैसे के लेन देन से ही जोड़ करके देखा जा रहा था। हालांकि अभी पुलिस जांच जो है शुरुआती तौर पे देखा जाए तो जांच चल रही है और ऐसे में इस पूरे घटना के पीछे एक बड़े बिल्डर और भाजपा के नेता के रूप में एक व्यक्ति है, उनके साथ यह पूरा मनमुटाव करने की बात सामने आ रही है। हालांकि पूरे मामले की जांच अभी शुरुआत की गई आरती है, जांच के बाद ही ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन घर के बाहर की अगर हम तस्वीर दिखाएं तो घर के अंदर में तमाम जो एफएसएल की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और एफएसएल की टीम के साथ उनके अपने जान पहचान के लोग या फिर आसपास के लोगों को जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी हुई, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच गए हैं और घर के बाहर मौजूद है। हालांकि कुछ देर पहले यहाँ पे सिटी एसपी, हटिया डीएसपी सहित डोरंडा थाना के साथ साथ अन्य पुलिस पदाधिकारी जो हैं वह मौके पे पहुंचे थे और पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि आखिर पूरी घटना के पीछे क्या वजह है। लेकिन पैसे के लेन देन और व्यापारिक गतिविधियों की वजह से तनाव के बाद ही यह पूरा मामला प्रकाश में आ रहा है आत्महत्या का। हालांकि जिस रिवॉल्वर से, जिस पिस्टल से गोली चली है उसकी जांच के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। एफएसएल की टीम सभी चीजों की बारीकी से जांच कर रही है। कमरे में जो खून के निशान हैं उन तमाम चीजों की भी जांच किया जा रहा है। जांच के बाद उनके परिवार वाले कुछ कह रहे हैं क्या इमरान? परिवार वालों से बात हो पाई है क्या? परिजनों से कुछ बात हुई है? उन्होंने कुछ और कहा हो कि क्या वाकई ये नुकसान की वजह से, कारोबार में जो नुकसान हुआ उससे परेशान थे या कर्ज के लेन देन को लेकर परेशान थे? कुछ बात हो पाई है क्या परिजनों से? देखिए, अभी फिलहाल परिजन से किसी भी तरह से बातचीत नहीं हो पाई। हालांकि मैंने कमरे तक पहुंचने की कोशिश की। परिवार के जो लोग थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि पुलिस कार्रवाई चल रही है, इसलिए वो हम पत्रकार जो हैं वो बाहर में ही रहे। उनके रिक्वेस्ट का सम्मान करते हुए तमाम जो लोग हैं हम लोग बाहर आए। लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी कि परिवार के लोगों से भी बातचीत किया जाए, चूंकि परिवार के लोगों को ही जो मुख्य वजह है वो जानकारी होगी कि आखिर अगर कोई व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से तनाव में चल रहा है या किसी चीज को लेकर के विवाद चल रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या रही है और किस वजह से पूरी घटना हुई है। लेकिन जो उनके मित्र हैं, जो उनके जानने वाले लोग हैं, उनके अनुसार जो अब तक जो जानकारी है कि पैसे के लेन देन की वजह से जो व्यक्ति हैं, बड़े जमीन कारोबारी और बिल्डर्स हैं, उनके साथ इनका अपना एक विवाद चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, जिनको लेकर के पिछले कई महीनों से तनाव की स्थिति बनी हुई थी और यह पूरा पैसा जो है वो सूद में पैसे के लेन देन से भी जोड़ करके देखा जा रहा था। इस तमाम चीजों को चलिए, तो तमाम चीजों को पुलिस खंगाल
निकाल रही है। अब ये देखना होगा कि खुदकुशी की वजह एक्चुअल में रही क्या वाकई ये नुकसान की बात थी या फिर कुछ विवाद भी सामने आता है या फिर वजह कुछ और हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका बहुत बहुत तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि रांची के हिनू में एक बिल्डर ने, जिसका नाम नीरज सहाय बताया जा रहा है, गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वजह क्या रही, अब इसकी पड़ताल चल रही है। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।